आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं, आज जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ और क्रिश्चियन के साथ ज़्यादती की जाती है, आज पाकिस्तान में किस प्रकार से 10 से अधिक चर्च को तोड़ा गया था पिछले महीने पाकिस्तान में, और कितने क्रिश्चियन को काट दिया गया था। उससे भी अधिक बर्बरता कनाडा में ट्रूडो साहब करते हैं। आपसे मैं मांग करता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से, आप इन पर सख्त प्रतिबंध लगाइए। इनका व्यापारिक रिलेशन आपसे है, इनका व्यापारिक रिलेशन आपसे है। आपके अमेरिका के बल पर ही ये जिंदा है, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने का इनका लंबा इतिहास रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कनाडा का एक लंबा इतिहास रहा है। ये सिख खालिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय लश्कर-ए-तैयबा और कौन कौन संगठन है दुनिया में, सबको फंडिंग भी करता है, और खालिस्तानी और भारत विरोधी गतिविधि में आतंकवाद का सहयोग भी करता है। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत दिनों से इनका लंबा इतिहास रहा है, इनका लंबा इतिहास रहा है। लेकिन ये बुद्धिजीवी होने के चलते और अमेरिका का पीछे पीछे रहता है, इस पर नज़र नहीं पड़ी। आज पाकिस्तान के विदेश सचिव 1 सप्ताह की यात्रा पर कनाडा गए हैं। ये क्यों गए हैं? इन दोनों से पहले पाकिस्तान से इनका रिलेशन अच्छा रहा है, पाकिस्तान से इनका रिलेशन अच्छा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जड़ तो पाकिस्तान ही है। चाहे अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही मारा गया था। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के साथ साथ गैर इस्लामिक देश अगर कोई दुनिया में है तो वह है कनाडा। लेकिन वह छुप जाता था अमेरिका के पीछे, और यह अपना इस पर लोग 1980 के दशक से ही कनाडा में आतंकवाद को प्रोटेस्ट करता है, और भारत विरोधी गतिविधि को वह संचालित करता है, मदद करता है, आर्थिक मदद के साथ साथ उसे संरक्षण भी देता है। आज जिस प्रकार से भारत ने जब पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक किया और सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पाकिस्तान का तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कनाडा अपना असली रूप दिखाया, असली रूप दिखाया। और कनाडा पर प्रतिबंध की मैं मांग करता हूँ। कनाडा आज कितने हिंदुओं के साथ ज़्यादती कर रहा है, वहाँ के मंदिरों पर, वहाँ के मंदिरों पर, वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आज पाकिस्तान में जितना हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ और क्रिश्चियन के साथ ज़्यादती होता है, उससे भी अधिक कनाडा में हिंदुओं के साथ हो रहा है। आज एक लंबा इतिहास है आतंकवाद का, जो भारत झेल रहा था, लेकिन यह कभी भी नज़र पर नहीं चढ़ा। आज इन्होंने सरेआम सिखों को समर्थन दिया। वह पाकिस्तान का आतंकवाद का सहयोगी अगर कोई विश्व में देश है, इस्लामिक स्टेट तो बहुत सारे हैं, तुर्की है, वह है,
लेकिन गैर इस्लामिक स्टेट अगर कोई है तो वह है कनाडा। आतंकवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हम इसका प्रतिबंध की मांग करते हैं और इन पर व्यापारिक रिलेशन 70 से 80% अमेरिका से होता है, कनाडा का। आप इनसे व्यापारिक संबंध स्थगित कर दें, 3 साल के लिए ही सही आप इनका व्यापारिक संबंध को तोड़ दें और इन्हें अपने हाल पर गोने के लिए छोड़ दें। अगर इन्हें आपने आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया, इनका व्यापारिक रिलेशन को नहीं तोड़ा, यह आप भारत के लिए सरदर्द तो है ही, लेकिन यह अमेरिका के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि इनके पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन हैं। ये दिखाए नहीं कभी, ये दिखाते नहीं हैं कभी। कनाडा के प्रधानमंत्री और आज से बहुत पहले जब ट्रूडो साहब के पिताजी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी वहाँ पर खालिस्तान के एक आतंकवादी ने वहाँ पर बम ब्लास्ट किया था, जिसमें 300 नागरिक मारे गए थे। अधिकांश उसमें 80% लोग कनाडा के ही थे। लेकिन आज भी कनाडा को सिख वहाँ पर आते हैं, अच्छी बात है। सिख आतंकवादी नहीं होते हैं, मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आतंकवादी बनाया जाता है। आज बब्बर खालसा हो या खालिस्तान कमान हो या कोई भी हो, आज कनाडा से सीख करके, कनाडा से ट्रेनिंग लेकर के भारत आया था। जो खालिस्तान प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चुनौती देने के लिए वह व्यक्ति कनाडा में ट्रेनिंग लिया था। पाकिस्तान उसका सहयोगी था। एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का नया प्रारूप कनाडा ने प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने। और ट्रूडो साहब का विमान भारत में खराब हो गया था, यह समझ में नहीं आया। लोग बुझा कि इनका विमान खराब हो गया होगा, लेकिन जैसे चीन का एक बहुत बड़ा बैग आया था, जिसको सुरक्षा बलों ने देखना चाहा, उसे सर्च करना, तो चीन ने नहीं दिया। वह अपने मकसद में कामयाब रहा कि नहीं रहा, लेकिन चीन का मकसद बहुत दूर। हमारे सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया और वह उसे अपने दूतावास में भेज दिया। लेकिन कनाडा का भी विमान और उनके कितने डेलीगेट आए हुए थे, वे क्या क्या किए इंडिया में। क्योंकि छोटा देश था, उस पर लोग प्रतिबंध लगा नहीं सके, उन पर नज़र डाल नहीं सके। चाइना से तो पहले से अनुभव था, तो उस पर हमने नज़र डाला और कड़ी नज़र डालने के बाद वह पकड़ा गया। लेकिन कनाडा पर हम नज़र नहीं डालते थे। तो छोटा देश है, जिनकी आबादी ही भारत के एक राज्य के बराबर भी नहीं है, भारत के एक राज्य के बराबर भी नहीं है, उस पर हम क्या डालें। लेकिन आतंकवाद का पाकिस्तान से ही बड़ा है आतंकवाद का वहाँ पर केंद्र। और अमेरिका को यह सोचना चाहिए, आपकी नज़र क्यों नहीं पड़ी। अमेरिका को यह सोचना चाहिए, जो बाइडेन साहब को, जो आपका नज़र अमेरिका का खुफिया जानकारी क्यों नहीं लीक हुआ, जो कनाडा में आतंकवाद को 1980 के दशक से ही आतंकवाद का जड़ रहा है, केंद्र रहा है, और वहाँ से भारत में आतंकवाद चलाया जाता था। ब्रिटेन में चलता था, लेकिन ब्रिटेन अब बदल गया, उनका आर्थिक स्थिति खराब हो गया। आज ऋषि सुनक साहब वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वे भारत विरोधी गतिविधि में कहीं भी नहीं हैं।
लेकिन टूडू साहब का असली चेहरा लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन अब यह समझ में आ रहा है कि किसी भी परिस्थिति में टूडू साहब नहीं बच सकते हैं। जितना बड़ा पाकिस्तान का आतंकवाद है, उससे भी बड़ा है आतंकवाद का केंद्र बिंदु कनाडा। अगर अमेरिका उसे व्यापारिक लाभ दे रहा है, अमेरिका उसे संरक्षण दे रहा है, उसे आर्थिक मदद कर रहा है, तो अमेरिका को भी चिंता होगी कल न परसों, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने का योजना तो पाकिस्तान और इराक और सीरिया में बना था, लेकिन आपकी जानकारी में यह पता नहीं था कि कनाडा भी आपके विरुद्ध है। लेकिन कनाडा भारत के विरुद्ध में है, और कनाडा आतंकवाद का केंद्र आज से 50 वर्षों से रहा है। वह उस पर नज़र नहीं डलता था, और अब उस पर नज़र सामने आया। चरित्र हमने पाकिस्तान को तोड़ने का प्रयास किया, उसके बीच में कनाडा आ गया। अब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब को यह सोचना चाहिए, वह राजनीति कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, फ्रांस को, जापान को यह समझा रहा है भारत ने उसके साथ ज़्यादती की। भारत ने उसके साथ ज़्यादती नहीं की। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सीधा आक्षेप लगाया, ये गलत बातें हैं। और वहाँ का विपक्ष भी, कनाडा का विपक्ष भी कहा, आपने जो बयान आरोप लगाया भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत के खुफिया तंत्र पर, आप उसको सिद्ध कीजिए। लेकिन वह सिद्ध क्या करेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान के बाद अगर कोई है, गैर इस्लामिक स्टेट है, तो वह कनाडा है, वह कनाडा है। और कनाडा ही आतंकवाद में ट्रेनिंग देता है, और भूले भटके हमारे सिख भाइयों को प्रोटेस्ट करता है, ट्रेनिंग देता है। वह भारत में आके कहता है हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी समाप्त कर सकते हैं। ये 1984 का घटना को याद दिलाता है, वह 1984 का इतिहास को, घटना को याद दिलाता है। लेकिन घटनाएं तो होती हैं, लेकिन घटनाएं के बाद अब वह बेनकाब हो गया है। अब अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, फ्रांस को, जर्मनी और जापान को ये सोचना होगा कनाडा का असली चेहरा सामने आया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप तत्काल उस पर प्रतिबंध लगा दें, और प्रतिबंध के साथ साथ उनसे सारे व्यापारिक संबंध को शिथिल कर दें, रिजेक्ट कर दें। और भारत सरकार भी उनसे कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा, हम दूसरे देशों से करेंगे। लेकिन कनाडा का जो इतिहास है, आतंकवाद का इतिहास, वह अब बेनकाब हो गया। 1980 से ही आतंकवाद का केंद्र बिंदु कनाडा रहा है। ट्रूडो साहब के साथ साथ उनके पिताजी के कार्यकाल में भी आतंकवाद का केंद्र रहा है। लोगों को नज़र नहीं पड़ रहा था, अब उनका असली चेहरा सामने आया। थैंक्स।